अब एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गांव का, तो गुरुजी से सुन लिया, बोले सब जगह सब में भगवान ही भगवान है। अब तो इतना सुन के गया, तो जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव वाले ने सब भाग रहे थे उधर उधर। बोले भैया क्यों भाग रहे हो? बोले एक बैल पागल हो गया है और सबको मारता फिर रहा है, इसलिए तुम भी हट जाओ, नहीं तुम्हें भी मारेगा। बोले मैं नहीं हटूंगा। बोले क्यों? अरे वो बैल थोड़ी है। बोले तो इस भगवान है, मैं गुरुजी के सुन के आया हूं, सब में भगवान, इस बैल में भी भगवान है। और भगवान अपने भक्त को, मैं उनका भक्त हूं, कोई चोट थोड़ी पहुंचाएंगे। जितने रास्ते में मिले सब ने रोका, भैया रुक जा, मान जा बात, बगल को हट जा। नहीं हटा। और जैसे ही बैल के सामने गया, बैल ने ऐसे सींग मारे कि 10 हाथ दूर जाके पड़ा, सीधा आईसीयू वार्ड में, हड्डी वड्डी फ्रैक्चर हुई। 2 महीने बाद गुरुजी के पास पहुंचा। बोले गुरुजी तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी बातों में आके हड्डियां टूट गई हमारी, तो तुम्हारा ऐसा ज्ञान तुमने दिया कि जिस दिन से मैंने तुम्हारा ज्ञान माना उसी दिन मेरा कल्याण होने वाला था, वो तो बच ही गया। गुरुजी ने कहा कौन सा ज्ञान? तो बोले आप ही ने तो कहा था कि संपूर्ण संसार के जीवों में गोविंद का वास है, मैंने ये बात मान ली। बोले फिर? बोले फिर क्या, मैं जैसे ही गांव में गया, एक बैल पागल हो गया था, सबको मारता फिर रहा था। मैंने सोचा ये तो भगवान का वास ही है बैल में, ये मुझे क्यों मारेगा। और जैसे ही मैं बैल के पास गया तो उसने तुरंत मुझे ऐसी चोट मारी कि मैं 1 महीने बाद आपके पास आया हूं। तो गुरुजी ने कहा भैया एक बात बता, जब वो बैल पागल हो गया था तो उस बैल के पास जाने से किसी ने रोका नहीं तुझे? बोले हाँ, सब गांव वाले कह रहे थे कि इसके पास मत जाए, पागल हो गया, इसके पास मत जाए, पागल हो गया। तो गुरुजी ने कहा भले आदमी, तूने बैल में तो भगवान देख लिए, लेकिन जितने लोग तुझे रोक रहे थे उनमें तुझे भगवान नहीं देखे। अरे उनमें भी भगवान देख लेता कि ये इतने लोग तुझे रोक रहे हैं, तो ये लोग नहीं, ये भगवान ही रोक रहे हैं तुम्हें कि मत जाओ मत जाओ। तुमने उनमें भगवान नहीं देखे, बैल में भगवान दिख गए। यही हमारी स्थिति है। हमें मंदिर में तो उस मूर्ति में भगवान दिख जाते हैं, लेकिन अपने घर बैठे माँ बाप में हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। हमें तीर्थों में तो भगवान दिख जाते हैं, लेकिन घर में बैठे अपने सास ससुर के जीवन में हमें भगवान नहीं दिख पाते। भगवान कौन है? भगवान के 3 काम है, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार। जो इन तीनों को करे वो भगवान। तो मुझे बताइए आपका भगवान कौन है? आपकी उत्पत्ति किसने की? आपके माँ बाप ने। यदि आपके माँ बाप नहीं होते तो क्या आप यहां आ सकते थे धरती पे? बोलो, नहीं आ सकते। आपके बचपन से लेके और जवानी तक लालन पालन किसने किया? माता पिता ने। और जब भी कोई आप गलत काम करते थे तो आपको दंड कौन देता था? माता पिता। तो भैया जो पालन भी कर रहा है, उत्पत्ति भी कर रहा है और दंड भी दे रहा है, तो ये तीनों काम तो तुम्हारे माता पिता ही कर रहे हैं। बताओ तुम्हारा भगवान 24 घंटे तुम्हारे संग रहता है कि नहीं? लेकिन क्या तुमने उस भगवान को भगवान माना? अरे आजकल तो मैं देख रहा हूं घरों में ऐसी स्थिति हो गई है कि एक माँ बाप 10 बच्चों का लालन पालन कर लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे माँ बाप का लालन पालन नहीं कर पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते। मुझे देखकर रोना आता है। बोले संपत्ति का बंटवारा किया ठीक है, धन का बंटवारा किया ठीक है, खेत का बंटवारा किया ठीक है, घर का बंटवारा किया ठीक है, लेकिन रोना तब आता है लोग माँ बाप का भी बंटवारा कर देते हैं। बोले माताजी तेरे संग रहेंगी, पिताजी मेरे संग रहेंगे, 6 महीने तेरे घर, 6 महीने मेरे घर। अरे बताओ क्या तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा बंटवारा किया था? जैसे तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में तुम्हारी सेवा की, उसी प्रकार
तुम्हें भी अपना फर्ज निभाना है, और जब उनका बुढ़ापा आए तो तुमको भी बच्चे की तरह उनकी सेवा करनी है। तुम्हारी गंदगी को तुम्हारी पत्नी भी देखना पसंद नहीं करेगी। जिसको तुम लाड़ प्यार से रखते हो, जिसकी वजह से तुमने माँ बाप को छोड़ दिया, एक दिन यदि तुम कपड़े बिगाड़ दो, कपड़ों में शौच इत्यादि कर दो, तो गाली दे दे के पूरा घर सिर पर उठा लेगी, और उस दिन तुम्हें रोटी नहीं मिलनी, रोटी तुम्हें होटल में ही खानी पड़ेगी। लेकिन दिन में तुम 4 बार शौच करते थे, कपड़े खराब करते थे, माँ बाप की गोदी खराब करते थे, लेकिन कभी तुमको गोदी से नहीं उतारा, कभी तुमको गेले में नहीं सुलाया, कभी तुमसे घृणा नहीं की। बताइए कोई कर सकता है संसार में ऐसा? इसलिए बंधुओं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति का आप कर्ज चुका सकते हो, लेकिन जीवन में माँ बाप का कभी कर्ज नहीं चुका सकते। इस बात को याद रखना, माँ बाप का कभी कर्ज नहीं चुका सकते। बंधुओं,